हाँ तो बच्चों, एमजी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज क्लास 6 का चैप्टर 1 का हम लास्ट सेक्शन देखेंगे, दैट इज अचीवर सेक्शन। बाकी वीडियोस में हमने मैथमेटिकल रीजनिंग और एवरीडे मैथमेटिक्स कवर कर लिया है, तो आप जाके देख सकते हैं चैप्टर 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज द फाइनल पार्ट और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अगर आपने मिस किया है पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए अब देखते हैं अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन वन बाय वन। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 3 अचीवर्स का। अचीवर सेक्शन स्टार्ट करने से पहले जस्ट स्मॉल रिकैप कि अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। अब तक आपने जो भी क्वेश्चन देखे पिछले मैथमेटिकल रीजनिंग के और एवरीडे मैथमेटिक्स के फ्रॉम नंबर 1 to 25, ओके, दोस कैरी 1 मार्क्स। बट अचीवर सेक्शन के सारे क्वेश्चन जो होते हैं दैट इज 26 to 30 आप इस चैप्टर में जो देखेंगे दैट कैरीज 3 मार्क्स, ओके। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अचीवर सेक्शन के हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो देखने में थोड़े बड़े हो सकते हैं बट उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपको 3 मार्क्स दे के जाएंगे। और जो भी टॉपर बच्चे हैं वो अचीवर सेक्शन को जरूर सॉल्व करते हैं, बिकॉज इट गिव्स यू 5 into 3 total 15 marks, okay. So this has more weightage, okay. So एग्जाम में इसको मिस मत कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा जितने अधिक से अधिक अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन आप लगा पाए तभी आपकी रैंक बनेगी, ओके। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन 26। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट ट्रू और फॉल्स, ओके। So there are 3 स्टेटमेंट, अभी आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ओके। पहला क्या कह रहा है, द सीक्वेंस 1 8 27 64 रिप्रेजेंट द स्क्वायर नंबर। तो आप बताइए क्या ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, बट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो ये स्क्वायर नंबर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट गलत है बिकॉज दीज आर द क्यूब नंबर्स। तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 3 का क्यूब क्या होता है, 27, ओके। सो दिस इज द क्यूब नंबर्स, नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, समझा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, ओके। नाउ कमिंग टू दिस वन, क्या कह रहे हैं, इफ द पैटर्न फॉलोज द रूल, रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन सबट्रैक्ट 3, देन द फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म पूछ रहा है क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 2। तो जो सीरीज है उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 2 है, और कह रहा है कि अगर ये रूल फॉलो करे वो सीक्वेंस, ओके, सो फिफ्थ टर्म विल बी 42, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, तो स्टार्टिंग टर्म 2 है, क्या कह रहा है इसमें, मल्टीप्लाई बाय 3 करना है एंड देन -3 करना है। तो 3 2 6 -3 क्या हो गया, 3, ठीक है। ऐसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे और -3, तो 3 3 9 -3 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 -3, तो 6 3 18 -3 15, फिर इंटू 3 -3, सो 15 3 45 -3 42। सो हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकेंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया, फिफ्थ इज 42। तो अभी क्या हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। समझ गया सबको, कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताओ मुझे क्या डाउट है, आई विल रिप्लाई वन ऑन वन, ओके। नाउ सी द थर्ड वन, if we multiply the triangular number by 6 and add 1 then we get a sequence of hexagonal number। तो अब इसमें पहले कह रहा है कि जो ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज है उसमें सारे नंबर को क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है और 1 ऐड करना है। तो क्या जो नया सीक्वेंस बनेगा दैट विल बी हेक्सागोनल नंबर। तो चलिए चेक करते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज क्या होती है, 1 3 6 10 15, करेक्ट। तो दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर सीरीज। अब इसमें क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें। तो अब इसमें क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई किया 1 में, तो क्या हुआ, 6 + 1 7। 3 में 6 से मल्टीप्लाई किया एक्सक्यूज मी, 3 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 6 6 3 18 + 1
19, then 6 6 36 plus 1 7. So ये क्या है? 7 19 7 37. This is nothing but this is a hexagonal number series. Okay, so this statement is also true. So क्या हो गया? False, true, true. अब देखते हैं इसमें से कौन सा है? False, 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 true, 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 false, and false, true, true. So option D is the correct answer. Clear? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे. क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? देयर आर टू स्टेटमेंट. ओके, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अब इन दोनों स्टेटमेंट के लिए वो 4 कॉम्बिनेशन दिया, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है. ओके, सो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस दिस इज 30. तो यहाँ पे कह रहा है क्या 30 आएगा कि नहीं. सो लेट्स चेक. ओके, सो आप देखो जब कोई नंबर सीरीज इंक्रीजिंग है इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा. अब मल्टीप्लाई आप देखो यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा, ये 2 से, बट 12 का कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं होगा जो 20 आएगा, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन का सीरीज नहीं है. ठीक है, लेट्स चेक इट इज एडिशन सीरीज. तो 2 में क्या ऐड करेंगे? 6 होगा, तो यहाँ पे हमने ऐड किया 4. ओके, 6 में 6 और 12 में कितना डिफरेंस है? 6 का, 8 का. तो क्या लग रहा है? यहाँ 4 का डिफरेंस था, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 8, 2 इंक्रीज होता जा रहा है. तो अभी नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा? 10 का. तो 20 प्लस 10 30. और इसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट 12. तो 30 में 12 ऐड किया तो 42. करेक्ट. तो ये सीरीज में दिस मिसिंग टर्म इज 30. सो दिस वन इज ट्रू. ओके, समझा? सो लेट्स चेक स्टेटमेंट 2. कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ सेंटर्ड हेक्सागोनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज 18. तो कह रहा है जो हेक्सागोनल सीरीज होती है, ओके, उसके थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का डिफरेंस 18 होगा क्या? सो अब ये पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया कि हेक्सागोनल नंबर्स कैसे होते हैं. हेक्सागोनल नंबर आप याद करके रखो, ट्रायंगुलर नंबर सीरीज एंड हेक्सागोनल नंबर सीरीज. तो हेक्सागोनल सीरीज में पहला टर्म होता है 1, दूसरा होता है 7. ठीक है, इसमें 6 का डिफरेंस होता है, देन 12 का डिफरेंस होता है. ठीक है, इसके बाद 12 और 7 19 एंड देन 37. ओके, सो अभी थर्ड टर्म कौन सा है? दिस इज थर्ड टर्म और दिस इज फोर्थ. तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस कितना? 18 है क्या? तो आप देखो 19 और 37 में कितना डिफरेंस है? दैट इज 18. ओके, सो दिस इज आल्सो ट्रू. तो अभी देखते हैं क्या कह रहा है. बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. सो आंसर इज ए. ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. ओके, अगेन यहाँ पे 3 सब क्वेश्चंस हैं. पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 के कॉम्बिनेशन दिए हैं. नाउ वी नीड टू चेक ईच आइटम कि उसका आंसर क्या है. ओके, लेट्स गो विथ फर्स्ट वन. द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस इज. तो ये कह रहा है ये सीरीज है, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो आप देखो इस सीरीज में जस्ट ऑब्जर्व इट. 3 से 7 हुआ, फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ नंबर यहाँ ऐड हो रहा होगा. तो 3 में क्या ऐड होगा? 7 हो जाएगा +4. करेक्ट. फिर क्या हो रहा है? 7 से 5 हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 हो रहा है. फिर 5 से 9 में कितना डिफरेंस है? +4. और यहाँ पे आप देखो -2. तो अब लग रहा है +4 -2 +4 -2 देन +4. सो नेक्स्ट क्या होगा? -2. सो 11 में से -2 होगा तो क्या होगा? द नंबर इज 9. ओके, सो अभी आप देखो ये 2 हैं जिसमें 9 है. सो एटलीस्ट ये तो ए एंड डी हमारा ऑप्शन नहीं है. ओके, द नेक्स्ट शेप फॉलोइंग द नोनागन इज. सो नोनागन आपको पता है एनी शेप विद द 9 साइड्स इज नोन एज नोनागन. तो 10 साइड्स को क्या बोलेंगे? डेकागन. ओके, सो अभी दिस एंड दिस. ओके, तो यहाँ पे भी दोनों है. नाउ वी नीड टू चेक द थर्ड वन, क्योंकि पहले दोनों में सेम ही है. ओके, सो अभी स्क्वायर या क्यूब में से चेक करना है. ओके, थर्ड वन इज सेइंग द सीक्वेंस व्हिच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स
in each row of stacked triangle has which kind of numbers? Okay, तो पहले आप समझो stacked triangles क्या होते हैं. अब ये सीरीज बन रही है, ये ट्रायंगल है. ओके, अब जैसे कार्ड अरेंज करते हैं वैसे ट्रायंगल को अरेंज करते हैं. तो अब मैंने दो ट्रायंगल लिया और उसके ऊपर एक तीसरा ट्रायंगल बना दिया. ओके, अब ऐसे आप देखोगे, यहाँ पे ऐसे 3 ट्रायंगल होगा, देन यहाँ पे 2 ट्रायंगल. ओके, देन यहाँ पे 1 ट्रायंगल. ओके, तो आप देखो ये कितना नंबर है, ये नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 और 4. ओके, 4. यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, तो क्या दिख रहा है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड सो ऑन. सो किस तरह के नंबर्स का सीक्वेंस बन रहा है, स्क्वायर नंबर. सो आवर आंसर इज आंसर सी, करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 29. So क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो अभी कॉलम 1 में 3 क्वेश्चन है और कॉलम 2 में उसका मैचिंग आंसर है. ओके, तो हमको ये फिर मैच करके देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इन चारों में से करेक्ट कॉम्बिनेशन है. ओके, तो चलिए देखते हैं. पहला, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न दिस इज वेरी सिंपल. क्या लग रहा है आपको, 3 का टेबल दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, so 3 5 जा 15. so at least इसका फर्स्ट का क्या होगा, this map to this one R. okay, the missing term in the pattern. अभी यहाँ पे आप देखो क्या है, जब ग्रेजुअली नंबर बहुत तेजी से नंबर बड़े होते जाएं, ठीक है, तो आप समझ लो पहले तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा. करेक्ट. प्लस में क्या है, यूजुअली नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ते हैं. आप यहाँ देखो जैसे ये है कि धीरे धीरे नंबर बढ़ रहे हैं, बट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर का तो नंबर ड्रास्टिकली बढ़ते हैं. तो अभी आप देखो यहाँ तो ठीक है, थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, बट आप इस पे नजर देखो. सो 81 से डायरेक्टली 243 हो रहा है. इट मींस समथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड. ओके, तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 होगा 3. ओके, अब यहाँ पे हमको कंफर्म करने के लिए कि यहाँ 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी नीड टू आल्सो चेक दिस पार्ट. तो 81 में क्या मल्टीप्लाई होगा, 243 हो जाएगा. तो आप इसको देखो, 8 3 जा 24, तो लेट्स मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24. ओके, सो इट लुक्स लाइक क्या दिखा कि हमें हर नंबर पे पिछले नंबर में 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. तो 9 3 जा 27. तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो होगा 27. तो 27 कहाँ पे है, दिस बिलोंग टू दिस. ठीक है, सो ये हो गया 1, ये हो गया 2. ओके, नाउ थर्ड इज द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न. कौन सा पैटर्न है ये, कोई रिमेंबर कर रहा है, किसी को मेमोरी में आ रहा है कौन सा नंबर है. तो दिस इज नथिंग बट दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर. ओके, तो आप देखो 1, यहाँ पे 3 डॉट, फिर 1 3 और नीचे 3. ओके, सो all these are forming triangles. okay, तो इसमें 1 डॉट था, इसमें 3 डॉट था, इसमें 6 डॉट था एंड सो ऑन. तो दिस इज अ ट्रायंगुलर सीरीज. ओके, सो उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप देखो इसमें 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का और फिर 6 का. ठीक है, तो अगर किसी को ट्रायंगुलर सीरीज याद है तो वो डायरेक्टली लिख देगा, नहीं तो आप समझो ये एक एक नंबर इंक्रीज करके उसमें प्लस करते जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर विल बी 21. सो दिस इज थर्ड. तो अभी देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट का आर किसमें किसमें है, तो इसमें है, इसमें है और इसमें है. ठीक है, तो ये दो तो कट हो गया. ठीक है, सेकंड का पी, तो सेकंड का पी किसमें है, दिस वन. इसमें क्या है, सेकंड का क्यू दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. तो आवर आंसर इज ए. ओके, क्लियर. सो 29 का क्वेश्चन का आंसर इज ए. ओके, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ तो बच्चों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 के, क्वेश्चन नंबर 30. ओके, सो ये अचीवर सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है और वो चैप्टर 1 का भी लास्ट क्वेश्चन है. ओके, सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. ओके, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस डू वी गेट इन द कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस. ओके, सो जो पहले भी मैंने बताया था, जो स्नोफ्लेक सीक्वेंस होता है, केवल स्नोफ्लेक सीक्वेंस, दैट इज द सेफ सीक्वेंस. ओके, बट ये कोच स्नोफ्लेक
जो होता है उसको हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 पावर ऑफ द 4। ओके, तो पहला टर्म के लिए क्या यूज करते हैं, पावर 4 टू पावर 0। सेकेंड टर्म के लिए 3 इंटू 4 टू पावर 1। थर्ड के लिए 3 इंटू 4 टू पावर 2। ओके, सो इसको बोलते हैं 3 इंटू पावर ऑफ 4। सो क्या होगा, पहला नंबर 4, किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो क्या होता है, वो 1 हो जाता है नंबर। ओके, तो 4 टू पावर 0 इक्वल टू 1, सो नंबर इज 3। सेकेंड, 4 पे पावर 1 इज 4, और 4 3 जा 12। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 3 जा 48। ऐसे फोर्थ नंबर क्या होगा, 4 का क्यूब, किसको याद है, आप सभी को मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट जो है 10 तक के सारे नंबर्स के स्क्वायर और क्यूब आप मेमोराइज कर लीजिए, उससे आपका ओलंपियाड में स्पीड भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। ओके, बट यहाँ ठीक है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4। ओके, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 3 जा 18, और 192। ओके, सो फोर्थ टर्म विल बी 192। तो अभी देखते हैं इसमें से कोई है, तो हमारा टर्म क्या निकल के आया, 3 12 48 एंड 192। ओके, सो यू कैन सी दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन डी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, सो इसी के साथ हमारा अचीवर सेक्शन और चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों। अभी आपने, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 2 शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपने चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जब भी मैं नए चैप्टर का सोल्यूशन अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा जा रहा है वीडियो, क्या आपको समझ में आ रहा है, कोई फीडबैक है, या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।